अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास आज़ादी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं जो तीन इनपुट्स जो है उस लॉजिक सर्किट के अंदर आ रही हों और तीन इनपुट्स को लेते हुए वो हमें प्रोवाइड कर रहा हो एग्जैक्टली उसकी आउटपुट जो है वो हमारी 1 आ रही हो, लेकिन वो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 कब आ रही हो, जब 2 इनपुट्स हमारी जो है वो उसकी 1 हो तब हमारे पास उसकी आउटपुट 1 आ रही हो। तो आइए चलते हैं, हम इसका सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से लॉजिक सर्किट बनेगा। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं A, B एंड C। अब 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास जो बनेगा 8 इसकी पॉसिबल इनपुट्स बनेंगी। ये हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। अब हमें वो क्या कह रहे हैं कि आउटपुट हमारे पास जो है वो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दैट प्रोवाइड 1 आउटपुट व्हेन एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स आर 1। वो कह रहे हैं जहाँ पे एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स हमारे पास 1 हो रहे हो, कोई से भी 2 वेरिएबल, वहाँ पे आउटपुट आपने 1 शो करनी है। तो आप देखिए किस किस में हमारे पास एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स 1 है। एक तो हमारे पास ये वाला है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। एक हमारे पास ये वाला है, हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। एक हमारे पास ये वाला है, हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। और देख लीजिए किसी के अंदर हमारे पास और 2 जो है एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहे। एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, बाकी में 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स आर 1। तो ये हमने इसका एक जो है वो ट्रुथ टेबल बना लिया। अब हम इस ट्रुथ टेबल की मदद से जो है वो एक इसका इक्वेशन जो है इसकी निकालेंगे। तो अब इसमें आउटपुट में 1 आ रहा है तो 1 से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एसओपी है। एसओपी के अंदर क्या होता है, एसओपी के अंदर जहाँ पर 0 होता है वहाँ पे बार वाला वेरिएबल होता है। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन इसकी कुछ इस तरीके से, ए बार, उसके बाद बी एंड सी, ये प्लस हो रही होंगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए बी बार सी। तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए बी सी बार। ये हमारे पास तीनों इसकी जो है पॉसिबल इसका जो इक्वेशन निकल आई है। अब हम इस इक्वेशन से एक सर्किट ड्रॉ कर देंगे। सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, ए बी और सी, 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी। सबसे पहले तो हमें नॉट गेट लगा देंगे हम इन तीनों के ऊपर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए बी और सी तीनों को हमने जो है वो एंड करवाना है। तो यानी कि हमें कितने एंड गेट चाहिए, 1 2 1 2 1 2, यानी तीनों के लिए हमें एंड गेट्स 2 2 चाहिए, यानी 2 2 4 6 एंड गेट्स हमें चाहिए। सिक्स हमारे पास आ गए ये एंड गेट्स, यानी कि इन दोनों को आपस में, ठीक है, 6 हमारे पास ये एंड गेट्स आ गए। सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं, ए बार और बी को मल्टीप्लाई कराना है हमने। ये एक तो ए बार आ गया और दूसरा हमने लेना है बी, तो हम यहाँ से बी ले लेंगे। ये ए बार और बी हमारे पास आ गया। उसके बाद अब वो कह रहे हैं इसके आंसर को इन्होंने कराना है सी से मल्टीप्लाइड। सी से मल्टीप्लाइड कराना है, तो सी से मल्टीप्लाइड कराने के लिए मैं ये गेट थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। इसके आंसर को मैंने सी से मल्टीप्लाइड करना है। ये मेरा सी वाला इनपुट चला जाएगा, यहाँ से मैं इसको ले गया ऐसे। ये मेरा हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट ये चीज़। अब अगला कह रहे हैं ए बी बार और सी, सिंपल ए लेना है मैंने, यहाँ से मैंने सिंपल ए लिया। दूसरी मेरे पास इनपुट आएगी बी बार, ए बी बार हो गया। और उसके बाद तीसरा गेट मैं इसी के आगे बनाता हूँ। इन दोनों को एंड करना है मैंने सी के साथ। सी मेरा ये रहा, यहाँ से ही मैं ये जो मेरा सी का जा रहा था मैं इसी में से ही एक बार लगा के यहाँ सी ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास सी आ गया, ये 2 हो गए। अब तीसरा मेरे पास है ए बी और सी बार। ए बी और सी बार के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले ए बी को सिंपल मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से ए लूँगा। ये मैंने ए ले लिया। उसके बाद ये मैंने यहाँ से बी ले लिया, इस जगह से मैं बी को ले लूँगा। ये मेरे पास ए बी आ गए और आगे मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूँगा सी बार से। ये सी बार वाला मेरा आंसर है, तो ये सी बार मैं यहाँ पे ऐसे ले गया।
ये मेरे यहाँ तक की चीज़ कंप्लीट हो गई। अब मैंने इन तीनों को करवाना है आपस में और। अब मैं लगाऊंगा एक और गेट इस जगह पर, ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट, ये दोनों और होंगे और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको मैं और करा दूंगा इस तीसरे के साथ। किस तरीके से, यहाँ पर मैं एक और गेट लगाता हूँ, ये मेरी आउटपुट निकल आई फाइनल। तो ये मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया है इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का सर्किट मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जहाँ अब ये मेरा सर्किट काम क्या कर रहा होगा, जिस जगह पर जब मैं इन दोनों में से कोई भी दो वेरिएबल्स मेरे 1 हो रहे होंगे, जब भी कोई भी इनपुट्स मैं एग्जैक्टली 1 करूँगा तो मेरे पास आउटपुट जो ये शो करेगा वो 1 शो कर रहा होगा आउटपुट यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं जो है ये एक सर्किट डिज़ाइन कर सकता हूँ और इस सर्किट को मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग के मैप या जो बुलियन रूल्स हैं हमने उन बुलियन रूल्स के थ्रू जो है मैं इस जो है हमारी इक्वेशन है इसको मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ करना सीखा कि जिसके अंदर हम लोग जब हमारे पास 2 इनपुट्स एग्जैक्टली जो है वो 1 हो रही थी तो हमारे पास वो सर्किट आउटपुट जो है वो 1 प्रोवाइड कर रहा था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।